जावेद साहब आगे बढ़ता हूँ। ना मेरे करीब मत आना, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, प्लीज दूर रहो। जावेद साहब आप 70 साल बुढ़े हैं, ये 16 साल दोशीज़ा वाली हरकतें ना किया करें यहाँ बैठ के। मेरी बात सुनिए, अब मैं आपको जायके के ऊपर थोड़ी सी दलीलें देने की कोशिश करता हूँ और मेरी दलील ये है कि आलू जो है, वैसे मैंने नोट किया है तुम बड़े दलील इंसान हो भाई। जायके के ऊपर दलील ये है मेरी कि आलू जो है वो टेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। गोश्त का जायका हो, चावलों का जायका हो, मिसालों का जायका हो, वो बीच में आकर सारी चीज़ों को दबा देता है और असल जायका बिरयानी का निकल नहीं पाता। बेसिकली इन शॉर्ट कहूँ तो आलू एक फिलर है, उस फिलर को फिलर से ज़्यादा की कोई हैसियत नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा एक मिनट, अब आपने यहाँ पे एक मुश्किल जुमला इस्तेमाल किया और सी का मतलब बताइए, ये फिल्टर क्या होता है? जब वैसे आप ड्रामेबाजी ना कीजिए, आप चुनने का के नहीं है कि आपको पता ना हो कि फिलर क्या होता है। नहीं यकीन जानिए मुझे नहीं पता फिलर का मतलब क्या है। मैं तो बहुत सादा इंसान मैं आपको बताता हूं, मैं तो इतना सादा इंसान हूँ कि मैं तो उल्टी भी सीधी करता हूँ। जावेद साहब फिलर का फिर मतलब बता देता हूँ। फिलर वो होता है जो आप उस डिबेट के अंदर थे जो मुफ्ती साहब के साथ हुई। तो जावेद साहब मेरे इस सवाल का जवाब आप पे देना लाजिम है कि आलू फिलर नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आलू सिर्फ एक फिलर है, वो बाकी चीजों का जायका खराब करता है। ठीक है, इसका जवाब दीजिए। हाय आलू को बिरयानी पे बोझ कह दिया भाई। आलू तो बिरयानी का दिल है, उसकी रूह है, उसकी खुशबू है भाई। मैं तो आलू के बगैर बिरयानी नहीं खाऊंगा। आलू होगा तो मैं खाऊंगा और मैं भी तुमसे मंगवाऊंगा और वो भी आलू वाली बिरयानी। इसके बाद मैं तुमसे कोई बहस नहीं करूंगा। मतलब जावेद साहब ये बहस यहाँ पे खत्म? नहीं खत्म नहीं है, इसके बाद आप कुछ और भी पूछिए। अच्छा जावेद साहब, जितनी देर मैं आपके लिए बिरयानी ऑर्डर करता हूँ और बिरयानी आती है उतनी देर एक सवाल पूछ लेता हूँ। हाँ जरूर पूछिए। एक बहुत बड़ी डिबेट है पाकिस्तान के अंदर कि कराची की बिरयानी या लाहौर की, आपके लिए कौन सी मंगवाई जाए? भाई देखिए मेरे लिए अगर मंगवाते हैं बिरयानी, ना लाहौर की ना कराची की बिरयानी है तो मुफ्त की बिरयानी। ओए ये बिला वजह लोग इस डिबेट में पड़े हुए हैं भाई। जहाँ मुफ्त मिले वो बिरयानी मजे की होती है। बल्कि मैं तो कई बार मुफ्त की बिरयानी खाते हुए रंगे हाथ पकड़ा भी गया। कैसे पकड़ेगे? भाई मैं एक शादी में चला गया, वहां बिरयानी मैंने सही सूती सही मंड की बिरयानी खाई तो बिरयानी नोश फरमाते हुए एक शख्स मेरी तरफ आया और उसने पूछा कि सर आप किसकी तरफ से हैं? मैंने कहा मैं लड़की वालों की तरफ से। उसने रख के गुद्दी पे चपेट लगाई और कहा कि ये तो खतना की रस्म है। जावेद साहब चलिए अब इस बहस का दूसरा राउंड स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर एक नई बहस हमारे सामने होगी। हाय क्या याद दिला दिया तुमने। राउंड्स भाई, राउंड तो हम करते थे एक जमाने में। मतलब हमारी रेस होती थी, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। मैं और सलीम जावेद जो है, सलीम बल्कि सलीम नहीं जावेद तो मैं हूँ। सलीम और मेरे अंदर जो है, सलीम और मुझ में जो है मुकाबला रहता था लिखाई का। राउंड 1 लिखाई, राउंड 2, राउंड 3। बहरहाल पूछिए, राउंड शुरू कीजिए, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि कोई भी मुश्किल लफ्ज आप उससे इज्तनाब कीजिएगा प्लीज। और अगर मुश्किल है तो उसका मुझे माने भी बताइएगा। जावेद साहब अगर आपका हो गया हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया। हो गया क्या मतलब? तमीज नहीं है बात करने की। किसी बुजुर्ग से कैसे बात करते हैं, तमीज नहीं सीखी है तुमने? कौन से स्कूल से पढ़े हो? मेरे बुजुर्ग जावेद साहब, मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ कि दूसरे राउंड के अंदर अब बहस होगी इस चीज़ के ऊपर कि खातून या बेगम के लिए सूट खरीदा जाए गिफ्ट के तौर पर, या उसे उसके पैसे थमा दिए जाएं कि वो अपनी मर्जी से सूट खरीदे। अगर आप अपनी बेगम के लिए खरीदेंगे तो सूट खरीदेंगे या उनको पैसे देंगे? मैं अपनी बीवी को अगर नया ड्रेस देना चाहूँगा तो क्या मैं उसे पैसे दूंगा या वो ड्रेस खरीद के दूंगा? तो इसके ऊपर बहस करते हैं। आप साइड चुनना चाहेंगे कोई? हाँ आप क्या करेंगे? जावेद साहब मेरे से अगर आप पूछें तो मैं तो इसके हक में दलाइल दूंगा कि सूट नहीं खरीदना चाहिए बल्कि उसके पैसे थमा देने चाहिए बेगम के हाथ में। भाई मैं तो अपनी बेगम के लिए ये करूंगा कि मैं बाजार जाऊंगा बगैर उसके इल्म में लाए हुए, मैं सूट खरीदूंगा एक प्यारा सा चमचमाता हुआ नए डिजाइन का, और जब पैक होके वो उसको घर में जाके गिफ्ट दूंगा। वो जब उसको खोलेगी तो एक मुसर्रत से वो जो है वो चेहरा उसका भर जाएगा, मुस्कुराएगी और मुझे गले लगाएगी कि सूट इतना मजेदार होगा। जावेद साहब आपने ये एक सिचुएशन बयान की है, इसके अंदर कोई भी दलील नहीं है। मैं आपको अब दलील देता हूँ इसके खिलाफ। मैंने अपनी बेगम को अगर सूट ला के दिया तो उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं? क्या नुकसान ये हो सकता है कि हो सकता है उसको कलर पसंद ना आए, उसको डिज़ाइन पसंद ना आए, उसको साइज पूरा ना आए। ठीक है, फिर अगर उसको कलर पसंद आ जाए तो वो कहे कि अरे आपको ये कितने का पड़ा, ये कितने का खरीदा। तो इस तरह की महंगा ले लिया, बड़ा सस्ता ले लिया, इस तरह के सवाल। मैंने तो वो सोचा हुआ था, आपने ये लेके दे दिया।
तो इस किस्म की जो बहस है उससे बचने के लिए ज्यादा अच्छा बेहतर एक मिनट, एक लफ्ज आपने यूज किया यहाँ पे, इस्तेमाल किया एक सीगा, बहुत मुश्किल है ये बहस। बहस का क्या माने है? जब ऐसा मेरे से ना कुछ सुन लेंगे, ये बहस ही हो रही है इतनी देर से। अच्छा जो अभी हम दोनों कर रहे हैं ये बहसिया है? सर ये मुबाहिसा है। अच्छा मुबाहिसा है, ओके गॉट इट। तो जावेद साहब आप मेरी दलील समझ रहे हैं कि बेगमात जो हैं बहुत सिलेक्टिव होती हैं, यानी मेटाफोरिकली होती है। मेटाफोरिकली यहाँ से कहाँ फिट कर रहे हैं आप? अब भाई- मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात कंप्लीट तो होने दीजिए। अच्छा एक बात बताइए कि हम दोनों में से कंटेंजेंट कौन है, आप है या मैं हूँ? सर ये कंटिंजेंट वर्ड इधर ना बोलिए, उस बहस में आपकी बहुत खिल्ली उड़ी है इसकी वजह से। और यकीन मानिए कि ये प्रोग्राम जो है ना, इसकी भी कंटिंजेंसी तैयार की होगी चैनल वालों ने, तो आप इस प्रोग्राम को तबाह ना कीजिए कि कहीं समझ आए। मैं समझ गया, ज़ेरे लब जो आपने कहा मैं समझ गया। अच्छा बताइए ना, मैंने आपको दलील दी कि बेगमात सिलेक्टिव होती हैं, उन्हें नहीं पसंद आती शोहरों की सिलेक्शन। तो ठीक है नौजवान, अब मैं दलील दे रहा हूँ। मैं दलील ये दूंगा कि अगर मैंने अपनी बेगम के लिए कोई सूट खरीदा है, अपनी मनपसंद सूट मैंने खरीद के पैक करवा के उसको दिया, उसे उसका कलर पसंद नहीं आया, उसका डिज़ाइन पसंद नहीं आया, उसका साइज फिट नहीं आया, तो इसका सबसे आसान तरीका है जो लॉजिकली ये प्रूफ है। सर थूक तो ना आया फेंक, नोट सर थूक। इस पे एक बड़ी मजेदार बात मैंने तैयार की है कि एब्राकडाब्रा लाने वाले तेरे पर ग्रीगली छू अख थू। अच्छा अब बात यहाँ पे ये आ रही है कि अगर आपने सूट जो बेगम को दिया है वो उसे पसंद नहीं आ रहा, साइज फिट नहीं हो रहा, तो इसका हल है आसान सा। जी जी फरमाइए, क्या हल है उसका? वो मैं खुद पहन लेता हूँ, ये भी तो बेगम का पहना हुआ है, इसमें तो सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। आपने अपनी बेगम का सूट पहना हुआ है? हाँ, और यकीन जानिए इसके फायदे भी बहुत हैं। ये मैं पहन के जब जाता हूँ तो रात 8 बजे के बाद दिहाड़ी भी लग जाती है। जावेद साहब ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या करते क्या हैं भाई आप मैं इस सूट? पॉपकॉर्न की रेडी लगाता हूँ ना रात 8 बजे के बाद। तो उसके लिए खातून का सूट पहनना क्यों जरूरी है? भाई दरअसल इस सूट में मैं दूर से ही बेवा बेवा लगता हूँ। आप इस वक्त सिर्फ बेवकूफ लग रहे हैं। अच्छा यानी हम बेवकूफ लग रहे हैं। चलिए मेरी बारी है, मैं दलील देता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि अगर आप बेगम को पैसे थमा देंगे सूट के, तो वो खुद जाएगी दुकान पर जाके, या कपड़ा सेलेक्ट करेगी या सिला सिलाया सूट सेलेक्ट करेगी, उसे ट्राई देगी, पहनेगी, उसे पसंद आएगा तो ले आएगी। अगर आप उसे खुद से कोई सूट ला कर दे देंगे तो वो किसी एक त्यौहार पर उसे सिर्फ आपकी खुशी के लिए पहन लेगी, उसके बाद वो सारी ज़िंदगी अलमारी में पड़ा रहेगा और फिर किसी काम वाली के हाथे चढ़ जाएगा या फिर किसी और रिश्तेदार के। तो मेरा ये पॉइंट है कि पैसा जो है वो औरत को कॉन्फिडेंस देता है कि उसका शौहर उस पर ट्रस्ट करता है कि वो अपनी मर्जी की सिलेक्शन करे, जबकि अगर आप उसके ऊपर अपनी मर्जी थोपेंगे तो फिर वो एक और तरह का मामला हो जाएगा। भाई देखिए मेरी तरफ से तो कॉन्फिडेंस गया है भाड़ में। भाई जो आप खुद लेने जाते हो सूट और जो ट्राई रूम में आप जो ट्राई करते हो, यकीन जाने 10 कपड़े पहन के ट्राई करता हूँ, बड़ा अच्छा फील होता है। ये तुम भी ट्राई करो। जब औरतें बीच बीच में आके नॉक करती हैं कि भाई निकले बाहर, तो मैं अंदर से कहता हूँ हाँ अभी आई, बस आखिरी सूट चेक कर रही हूँ। इतना मजा आता है तुम्हें पता ही नहीं है।